राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम सुनेंगे कार्तिक मास कथा अध्याय 9। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। आज के अध्याय का शुभारंभ करेंगे पंच भिक्षु व्रत की कथा के साथ। वैसे तो कार्तिक मास के सभी दिनों में उपवास रखा जाता है, एक समय भोजन किया जाता है जिसे तारा भोजन कहते हैं। पूरे महीने में यदि आप सभी नियमों का पालन ना कर पाए या जो लोग ऐसे हैं जो कार्तिक मास के नियमों का पालन नहीं कर पाते हो, कार्तिक स्नान ना कर पाते हो, तारा भोजन नहीं कर पाते हो, क्योंकि कार्तिक के महीने में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका त्याग किया जाता है। पूरे महीने में अगर आप इन वस्तुओं का त्याग ना कर पाए तो कार्तिक मास का समाप्त होने के अंतिम 5 दिन यानी कि देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक आपको कार्तिक मास के नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से भी पूरे महीने में किए गए व्रत और उपवास और सभी नियमों का पालन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और इन 5 दिनों के व्रतों को कहा जाता है भीष्म पंचक व्रत, जिसके बारे में आप हमारे चैनल पर अगली वीडियो में जरूर देखिएगा। मैं भीष्म पंचक व्रत से जुड़ी हुई सारी जानकारी और जो भी नियम है उनके बारे में बता दूंगी। हो सके तो उस वीडियो को भी आप हमारे चैनल पर जरूर देखिएगा। अब सुनिए भीष्म पंचक यानी पंच भिक्षु व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार था। उसका एक बेटा व बहू थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाया करती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू को स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं पर छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी है इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी वह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे के एक पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या। वह फिर बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी। सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी जल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं उसकी उंगली में चीरा लगाऊंगा जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी।
उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही सो बैठूंगा, और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल ली, अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तोते ने फिर कहा हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए यह रोग इससे पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्रवधू की है, इसे ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती है, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली से पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भिक्षु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा, वैसे ही सभी का सत रखना। बोलिए कार्तिक के राय दामोदर की जय। और अब हम सुन लेते हैं कार्तिक महात्म्य अध्याय 9। ब्रज रस की महिमा अमर, ब्रज रस की है खान, ब्रज रज माथे पर चढ़े, ब्रज है स्वर्ग समान। भोली भाली राधिका भोले कृष्ण कुमार, कुंज गलिन खेलत फिरे, ब्रज रत चरण पखार। हरे कृष्णा, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए, वीडियो और लाइक करने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार देवर्षि नारद ने राजा पृथु को कार्तिक मास में पड़ने वाली चतुर्दशी व्रत के महात्म्य का वर्णन किया था। अब एक दिन देवर्षि नारद ने श्री वेद व्यास जी से पूछा कि हे व्यास जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को ही सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? इस बारे में मेरी जानने की प्रबल इच्छा है। तब व्यास जी ने कहा कि हे नारद, जैसे समस्त नदियां समुद्र में जाकर आश्रय पाती हैं और सभी जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु, पूजक और यात्री, ये 6 जीविका रहित होने पर भी गृहस्थ का ही आश्रय पाते हैं। ध्यान से सुनो, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ। ऐसा कहकर वेद व्यास जी ने कहना प्रारंभ किया कि प्राचीन काल में एक
उत्तानपाद राजा का उत्तम नाम का एक पुत्र अत्यंत बलवान और मदिरा पीने वाला था। राजा और रानी दोनों स्नेहपूर्वक रहा करते थे। एक दिन राजा ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया, साथ ही अपनी पत्नी से भी मदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। तब राजा ने क्रोधित होकर अपने सेवकों को निर्जन वन में रानी को छोड़ आने की आज्ञा दे डाली। अनुचर ने राजा की आज्ञा का पालन किया। इसके बाद राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया। रानी के वियोग को सहन करते हुए राजा प्रजा का पुत्र के समान ही पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा उत्तानपाद के समीप आकर निवेदन किया कि हे राजन, मेरी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया है, इस कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरी पत्नी को तलाश करवा कर मुझे वापस दिलाने की व्यवस्था कीजिए। अब राजा ने तो अपनी पत्नी का खुद ही त्याग कर दिया था, तो राजा कहने लगा कि हे महाराज, मुझे नहीं मालूम कि आपकी पत्नी को कौन, किधर और कहाँ ले गया है। इस स्थिति में उसे ढूंढकर मैं कहाँ से ला सकता हूँ। यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला, राजन, छठा भाग कर के रूप में प्राप्त करने के कारण आप तो प्रजा के रक्षक हैं। मेरी पत्नी अपने घर में सो रही थी, वहां से उसे कोई हरकर ले गया, इसलिए अब मेरा कर्तव्य है कि आप कहीं से उसे ढूंढ कर लाए। सुनकर राजा कहने लगा, हे विप्र, मैंने अपनी पत्नी को कभी नहीं देखा और ना ही मैं यह जानता हूँ कि वह कैसे रूप और रंग का स्वभाव वाली है। अब आप ही बताइए, मैं उसे कैसे खोज कर ला सकता हूँ। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, राजन, यद्यपि मेरी पत्नी कर्कश स्वभाव की, कठोर वचन बोलने वाली, काले रंग की और कुरूपा है, फिर भी मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वह तो मेरी पत्नी है, अर्थात अर्धांगिनी है। यह सुनकर राजा कहने लगा, जब तुम्हारी पत्नी ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव की है, तब तुम उसे प्राप्त करके क्या करोगे? उसके स्थान पर तो मैं तुम्हें अत्यंत सुंदर, शील स्वभाव की अन्य स्त्री दे सकता हूँ। राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की अर्धांगिनी है, इसलिए उसकी रक्षा करना तो मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं करता, उसके वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है, उसके पितर नरकवासी होते हैं। वैश्यागामी पुरुष का कल्याण कभी नहीं हो सकता। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर और रथ पर सवार होकर उस पर स्त्री को खोजने के लिए चल दिया। कुछ दूर जाकर राजा ने एक आश्रम देखा, जिसमें एक महान तपस्वी कुशा के इस आसन पर विराजमान थे। राजा को आश्रम में आया हुआ देखकर भी ऋषि ने उसका कोई आदर नहीं किया। ऋषि कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ किस कारण आए हो? तो राजा कहने लगा, मुने, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हरकर ले गया है और मैं उसी की खोज में इधर उधर आया हूँ, मगर ना तो मुझे कोई अर्घ दिया और ना ही किसी प्रकार का आदर सत्कार दिया। इसका क्या कारण है? मुनिवर, ऋषि ने कहा कि हे राजन, तुम अर्घ के योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री का वन में त्याग किया है। अगर पत्नी का यह धर्म है कि वह तन मन से पति की सेवा करे, सदा उसकी आज्ञाकारी बनी रहे, तो
वही पति का भी यह धर्म है कि वह अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान करे, उसकी सुरक्षा करे। जिस घर में स्त्रियों का मान सम्मान होता है वहाँ पर साक्षात देवी देवताओं का वास होता है, और इसके विपरीत जिस घर में स्त्रियों का निरादर होता है वहाँ सुख शांति कभी नहीं रहती। इतना सुनकर राजा अत्यंत लज्जित होकर पश्चाताप करते हुए पूछने लगा कि हे भगवान, आप तो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले हैं, इसलिए कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की पत्नी को हरकर कौन और क्यों और कहाँ लेकर गया है। तब ऋषि ने ध्यान धरकर कहा, राजन, अदिति का पुत्र लाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को हरकर उत्पलावर्त वन में ले गया है। तुम उसे ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग कराओ। यह सुनकर राजा मुनि को प्रणाम करके अपने रथ पर सवार होकर उत्पलावर्त नाम वन में जा पहुंचा। वहां जाकर राजा ने देखा कि एक स्त्री बिल्व पत्र खा रही है। ब्राह्मण ने जैसा जैसा बताया था ठीक वैसा ही रंग रूप देखकर राजा ने उस स्त्री को तुरंत पहचान लिया और सोचा कि यही हो न हो ब्राह्मण की पत्नी है। राजा ने उस स्त्री से कहा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो? तब वह ब्राह्मणी बोली, मैं अति रात्र की पुत्री हूँ और विलास पुत्र की पत्नी हूँ। मैं तो अपने घर में सो रही थी। महाराज की बलाक नामक एक राक्षस मुझे अपहरण करके यहाँ ले आया। यहाँ लाने के बाद उसने ना तो मुझे कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट दिया और ना ही मेरा सतीत्व भंग किया, और इतना होने पर भी अपने पति के वियोग के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, तो बताओ वह राक्षस इस समय कहाँ गया हुआ है? ब्राह्मणी ने बताया कि राजन, वह इस वन के अमुक स्थान पर गया हुआ है। जब राजा ब्राह्मणी द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचा तो राक्षस देखते ही राजा के चरणों में गिरकर बोला, राजन, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? राजा कहने लगा, अरे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हरकर क्यों लाया है? अगर तू इसके साथ विवाह ही नहीं करना चाहता है तो यह अत्यंत कुरूपा है, और अगर तेरी इसे खाने की इच्छा है तो वैसा कह। तब वह राक्षस कहने लगा, राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं। उनके अलावा मैंने कभी किसी अन्य स्त्री से भोग की इच्छा नहीं की और ना ही मैं मांस भक्षण करता हूँ। मैं तो इस समय अपने पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको भगा देता है, क्योंकि यज्ञों का आश्रय वही बनता था। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुख देने के लिए मैं ही उसकी पत्नी को हरकर ले आया हूँ। शास्त्रों के नियम अनुसार स्त्री के बिना पुरुष को धार्मिक कर्म करने का अधिकार नहीं है, इसलिए अब वह यज्ञों में आचार्य नहीं बनता। राक्षस के यह वचन सुनकर अब राजा के मन में विचार किया कि यह तो परोक्ष रूप में मेरी ही निंदा कर रहा है। अब राजा को समझ में आया कि उस वन में मुनि ने मुझे अर्घ क्यों नहीं दिया, मेरा आदर सम्मान क्यों नहीं किया। तब राजा को विचार मग्न देखकर वह राक्षस कहने लगा, राजन, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा, आप आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर वह राक्षस हाथ जोड़कर खड़ा हो गया।
राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को तुरंत इसके घर पहुंचा दो और उसके बाद जब भी मैं याद करूं तुम मेरे पास आ जाना। इतना सुनते ही वह राक्षस ब्राह्मणी को लेकर उसके घर छोड़ने के लिए चला गया। इसके बाद राजा विचारने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाला है, इसलिए अब मैं कौन सा ऐसा पुण्य कर्म करूं जिससे मुझे इस पाप से मुक्ति मिल जाए। तब राजा ने पुनः उन्हीं मुनि के पास जाकर उनसे पूछा कि मुनि ने कहा, हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ देने वाली है। इतना ही नहीं, पत्नी के बिना इस लोक और परलोक कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। पत्नी चाहे कैसी ही कृपा, मूर्ख, रोगी, दरिद्री या खोटे स्वभाव की हो, क्योंकि ना वो पुरुष को सदा उसका सम्मान ही करना चाहिए। मुनि की बात सुनकर अब राजा को अपनी गलती का भारी पश्चाताप होने लगा। पश्चाताप करते हुए राजा ने कहा, हे मुनि, मैंने तो अपनी निर्दोष पतिव्रता पत्नी को त्याग दिया है, इसलिए अब मुझे क्या करना चाहिए। मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी पत्नी को अकेली वन में घूमते हुए देखकर सता पात नामक एक नाग ने उसे पाताल लोक में लेकर गया है। उस नाग की नंदा नाम की एक कन्या है, जिसने उसको घर में छुपाकर रखा है। यह सुनकर राजा वहां से अपने घर आया तो ब्राह्मण को पत्नी सहित अपने महल में देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा ने जैसे ही लाग राक्षस को याद किया, वह तुरंत उपस्थित हो गया। तब राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी पत्नी को लाने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही लाग राक्षस पाताल लोक चला गया और वहां से राजा की पत्नी को लाकर उसे सौंप दिया। तदंतर राजा और रानी स्नेहपूर्वक रहने लगे। देवर्षि नारद ने राजा पृथु से अंत में कहा कि राजा पृथु, यह ग्रस्त आश्रम महात्म हमने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाया है। अब और क्या सुनना चाहते हो सो कहो। राजा पृथु ने देवर्षि नारद से जो कहा वह कुछ भी सुनने का आग्रह किया। उसका वृत्तांत आप आगे आने वाले अध्याय में सुनेंगे। बोले कार्तिक महाराज की जय। धन्यवाद।